हेलो, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। राजस्थान जीके के टॉप 35 क्वेश्चन होंगे। अगर आप भी अपने माता पिता का सपना साकार करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर यह क्लास होने वाली है खास, क्योंकि 35 क्वेश्चन में से 25 करने वालों का सिलेक्शन होने वाला है। एंड तक बने रहिए। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा, माता पिता का सपना सही नहीं होगा, यानी कि आप उसे साकार नहीं कर पाएंगे। पहला सवाल है आपके लिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 30 अप्रैल को, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी को, सी ऑप्शन है 30 मार्च या फिर डी ऑप्शन है 30 जून। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी को पता है कि यहाँ पर राजस्थान का जो चौथा चरण हुआ था एकीकरण का, उसमें यहाँ पर बड़ी बड़ी 4 रियासतें जो कि हम जे और बी के नाम से जानते हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का जो यहाँ पर एकीकरण होके राजस्थान की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 30 मार्च। एकदम राइट आंसर सी होगा। जिसने भी सी ऑप्शन बताया है 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पर। यहाँ पर आ चुका है कि दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा एक किसान आंदोलन हुआ था, बताना है जोधपुर राज्य से संबंधित है। यहाँ पर जैसलमेर या फिर बीकानेर या फिर जयपुर, ABCD के क्रम में करते रहिए आंसर। सभी को कमेंट में आंसर करते रहना है। जल्दी जल्दी से स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ श्रेणी हो या कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। और यहाँ पर बता दूं कि बीकानेर बताने वाले सभी सही है, बी नहीं सी ऑप्शन सभी का होना चाहिए। सभी ए यहाँ पर बी भी बता रहे हैं, लेकिन आपका राइट आंसर सी होना चाहिए। बीकानेर का है दुधवा खारा किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रूपाजी कृपाजी धाकड़ हैं, 2 किसान थे, वो किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? यहाँ पर कमांडर किसने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया वो भी बताना है। ए ऑप्शन है बेगू में, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन बरड़ किसान या फिर बिजोलिया घटना। किस घटना के अंतर्गत, किस यहाँ पर जगह के अंतर्गत यहाँ पर रूपाजी कृपाजी धाकड़ की मृत्यु हुई थी? यहाँ पर इकाराम हुसैन ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जल्दी से बताओ, इकाराम हुसैन। एकदम राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। या फिर किसने किया था जल्दी से बताओ, इकराम हुसैन ने या फिर किसने? जल्दी से बताओ। बेगू किसान आंदोलन, एकदम राइट आंसर ए हो जाएगा। और सभी को पता होगा ट्रेंच आयोग भी यहाँ पर किसका है? ट्रेंच आयोग भी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट है, लगा दो मोस्ट। यहाँ पर नींबू चढ़ा जो घटना है वो कब घटित हुई थी? तारीख समेत आपको याद करना है, वेरी वेरी मोस्ट है। 25 मई 1925, 14 मई 1925, 13 मार्च 1949, 28 मार्च 1949। सभी को पता होगा कि तारीख नजदीक आने वाली है यहाँ पर, क्योंकि सितंबर में पेपर है और यहाँ पर 1-2 महीने पहले ही है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपका पेपर सेटर उस डेट की तारीख को। अगर पेपर बना रहा हो तो इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ेगा? ठीक है, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। अगर आप भी अपने यहाँ पर माता पिता का सपना सच करना चाहते हो, साकार करना चाहते हो, तो जल्दी से आंसर करते रहो। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 मई 1925, अप्रैल के बाद मई आ रहा है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उनके जनक बताने हैं कि किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक, जाबरमल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, कोमल कोठारी। देखते हैं आज यहाँ पर इसका आंसर कौन करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर कमेंट में करते रहना है। सभी को यहाँ पर बताना है जिनका जन्म हुआ था बुलंदशहर, वो भी यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो थे विजय सिंह पथिक। एकदम राइट आंसर है। मूल नाम आपको बताना है, इनका मूल नाम क्या था? जल्दी से आंसर करो। मूल नाम आपको भूप सिंह गुर्जर है या फिर क्या है? आपको राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर 5वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है कि बरड़ क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है? अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, क्या बूंदी से, क्या सिरोही क्षेत्र यानी कि सिरोही रियासत का, जयपुर रियासत या फिर मेवाड़? देखते हैं। बरड़ किसान आंदोलन आपने सुना होगा, जल्दी से बताइए। और यहाँ पर नैनूराम शर्मा थे या कौन थे? नैनूराम शर्मा
नैनूराम शर्मा, या फिर कौन थे? जल्दी से आंसर करो। बरहट किसान आंदोलन, जो कि जल्दी से बताइए, रामनारायण चौधरी भी थे या कौन थे? जल्दी से बताइए। साधु सीताराम दास थे, कौन कौन थे आपको बताना है। बूंदी किसान आंदोलन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 बार बूंदी में आंदोलन हुए थे, आपको याद होना चाहिए कब कब हुए थे। गोविंद गुरु ने जो भीलों का जो और घरासियों का जो जनजाति है दोस्तों, बेसिकली आपको पता ही होगा, दोनों के दोनों माध्यम से एक संगठित किया था, उसका नाम बताना है। कौन सी सभा, क्या आंदोलन था? क्या जरवा सभा थी, संप सभा थी, मुरिया आंदोलन था? एक ही आंदोलन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। छठा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, जल्दी से बताओ, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो? नीचे लाइक का बटन है, जल्दी से दबाओ। हमारा जो 20 के सब्सक्राइब का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और पीडीएफ चाहिए ऐसी की ऐसी, तो आपको क्या कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। डेली सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, 7 AM याद रखें। संप सभा सभी का राइट आंसर आ रहा है। इसकी स्थापना कब हुई? जल्दी से बताओ, स्थापना का बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, मेवाड़ में जो 1881 को भील विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ? खेरवाड़ा से हुआ, बारापाल से हुआ, कोटड़ा से हुआ, ऋकदेव, ठीक है। ऋकदेव बेसिकली है, बेसिकली ऋकबदेव नहीं है, ऋकदेव है। और सभी को पता होगा ये कि मंदिर है, बेसिकली ऋकदेव जी का मंदिर है। जल्दी से बताओ, जो कि एक जो अपने सज्जन सिंह जी नहीं थे, उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था इसको, फिर भीलों ने विद्रोह भी किया था। लेकिन 1881 वाला पूछ रहा है। 7वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, जल्दी से बताओ। बारापाल का भील विद्रोह, बारापाल का भील विद्रोह एकदम राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 8वां प्रश्न, 1927 में जो कुंवर मदन सिंह जी थे, उन्होंने एक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, किस क्षेत्र का था? अलवर क्षेत्र, अलवर रियासत, भरतपुर, करौली या फिर बीकानेर? यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है, कुंवर मदन सिंह का संबंध किस रियासत से था? ठीक है, संबंध किस रियासत से था? जल्दी से यहाँ पे बता दो। और या फिर कुंवर मदन सिंह किस रियासत के किसान आंदोलन के नेता थे? ये भी प्रश्न बनता है। वो थे, जल्दी से बताओ, कुंवर मदन सिंह करौली, कुंवर मदन सिंह करौली। कैफ और कवर और कैफ और करौली ऐसे याद रख सकते हो तो रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था? ठीक है, पहले हम 15 प्रश्न तो लेंगे, 10 प्रश्न लेंगे, ठीक है। 10 प्रश्न हम क्वेश्चन लेंगे किसान आंदोलन के, 10 लेंगे 1857 की क्रांति के, बाकी हम यहाँ पर अलग अलग टॉपिक के लेंगे, ठीक है। कि सीकर जो क्षेत्र है उसका जो किसान आंदोलन हुआ था उसका संबंध बताना है, किसका संबंध नहीं है नहीं बताना है। रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान, नैनूराम शर्मा। देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर कौन करेगा, जल्दी से आंसर करो। कि यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बूंदी वाला बताया था, बूंदी प्रजामंडल में भी वही थे, और सभी को पता होगा ऋषिदत्त मेहता किस प्रजामंडल की स्थापना की थी वो भी बताना है। और नैनूराम शर्मा बूंदी से थे तो सभी को पता होगा कि शेखावटी में नहीं है, सीकर में नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि साधु सीताराम दास हैं, कृषि आंदोलन के संबंध बताना है कि किससे संबंध है। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से बताओ संबंध किस आंदोलन से है। बिजोलिया किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। अभी तक वीडियो को लाइक काफी लोगों ने नहीं किया है, ऐसी कंटेंट कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, सब्सक्राइब तो हमारा टारगेट 20 के है, 20 के इसी महीने में करना है, 11 के होने वाले हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। सभी दोस्तों को बता दो कि डेली सुबह 7 बजे आना है, कुछ भी हो जाए सुबह 7 बजे क्लास मिस नहीं करनी है। डेली क्लास होगी, डेली डीपली एनालिसिस के साथ, ठीक है। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो जल्दी से। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहले साधु सीताराम दास ने ही नेतृत्व किया था, सभी को याद होगा, ठीक है। 11वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? उदयपुर के, मातरकुंडिया, चित्तौड़ से, नीमड़ा या फिर डूंगरपुर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहना है। देखो चतुर्थ श्रेणी में काफी ज्यादा पद हैं,
यहाँ पर ऐसा ना सोचे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। डेली क्लास देखनी है, मैथ की क्लासें मैं लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर साइंस की क्लासें भी लगवा दूंगा, ठीक है। काफी जीके मैं अकेला पढ़ा दूंगा और आपके लिए मैं साइंस जीके के साथ हिंदी के सर भी हैं हमारे पास। तो बेस्ट फैकल्टी के साथ शौर्य बैच आने वाला है। कौन सा शौर्य बैच निकालने वाला हूँ। मात्र नाम मात्र की फीस होगी, नो चार्ज, ठीक है। इसके अलावा कुछ चार्ज नहीं हुआ, सिर्फ 50 रुपए के अंदर अंदर आपकी फीस होगी, ठीक है। अब आपको इतनी सिंपल और इतनी डिटेल कंटेंट के साथ दूंगा कि आपको डेफिनेटली पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, हर चीज सिर्फ 50 रुपए के अंदर मिलेगी, ठीक है। कितने रुपए रखेंगे अभी कोई डिसाइड नहीं है। मोतीलाल तेजावत का बताना है आपको। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। मात्र कुंडिया चित्तौड़ से है, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां कह रहा है ट्रेंच कमीशन किस क्षेत्र से संबंधित था। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, नींबू चढ़ा किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक रायला गांव की घटना हुई थी, याद होगा रायला गांव की घटना, जिसमें रूपाजी कृपाजी की हत्या भी हुई थी या फिर नहीं हुई थी। गोविंदपुरा की घटना हुई थी, सभी को याद होगा। कहाँ कहाँ की, किस किस जगह की, सभी पूछी जाएगी, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन आपका राइट आंसर है, बेगू बेगू बेगू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 13वां है कि मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। 1908 में, 1905 में, 1915, 1913, ठीक है। एक तो हुआ था 13, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था वो बताना है। एक निर्मम हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और एक था 14 नवंबर 1913, ये तारीख भी याद रखनी है, ठीक है। ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, डी ऑप्शन होगा 1913। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, तारीख भी बतानी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। कृषक आंदोलन है, नेता है, बिजोलिया के माणिक्यलाल वर्मा जी, बेगू में रामनारायण चौधरी, सीकर में कल्याण सिंह, कुंवर मदन सिंह करोली। देखते हैं किसका आंसर नहीं आएगा। सभी को एकदम राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से। 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीकर में थे, सीकर में कल्याण सिंह जी राजा थे, ठीक है, राजा थे। सीकर में तो अपने मास्टर चंद्रबान थे, मास्टर जी चंद्रबान, ठाकुर देशराज, ऐसे बड़े बड़े नेता थे। तो उनके मध्य ये कल्याण सिंह जी राजा क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मेवाड़ पुकार क्या थी, क्या मासिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, शौर्य गाथा थी, 21 सूत्री मांग पत्र था। सभी को पता होगा माणिक्यलाल वर्मा जी ने यहाँ पर 21 सूत्री मांग पेश किया था, या फिर अपने गोविंद गुरु जी ने किया था। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है, जल्दी से कमेंट करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो कि क्या थी चीजें, ठीक है। 15वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है और सभी को पता ही होगा। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र था, जिसमें काफी मोतीलाल तेजावत ने की थी, या फिर आपको ये भी बता देना है मोतीलाल तेजावत ने की थी। यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद जो गिरी थे, या फिर जल्दी से आंसर करो कमेंट में, फिर आगे बढ़ेंगे या आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 16वां प्रश्न है, शेखावटी में जो जाट किसान आंदोलन हुआ था उसका किस वर्ष हुआ था। 1927, 1925, 1912, 1897। बेसिकली बताना है आपको। शेखावटी किसान आंदोलन सभी को पता होगा थोड़ा बहुत, कि बेसिकली जो सभी को याद होगा कि 1931 में जाट प्रजापति महायज्ञ की जो प्रस्ताव लाया गया था, 1934-33 में यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया, और फिर 1934 जनवरी 1934 में यहाँ पर 2 हाथी लाए थे। सभी को घटना याद होगी, ठीक है। ठाकुर देशराज, मास्टर जी सभी थे बेसिकली, और 25 का है ये बेसिकली। ये तो शेखावटी किसान आंदोलन पहले ही स्टार्ट हो गया था 1925 को। इस सभी को राइट आंसर बताना है कि यहाँ पर किसका राइट आंसर हुआ है। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो कि यहाँ पर किस किस का राइट आंसर बी होगा, ठीक है। बी ऑप्शन किस किस का हुआ है, जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17वां कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। थोड़ी देर पहले बताया था, डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़, कुशलगढ़। थोड़ी देर पहले बताया, इसका तो मैं मानगढ़ वाला आपका राइट आंसर होगा। तारीख बतानी है आपको। नेक्स्ट है, एक ही आंदोलन के नेता बताने हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, जय नारायण व्यास हैं, कुंभाराम आर्य हैं, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन तो एक ही है, और इसको सिरोही में भोमट आंदोलन भी बोलते थे। सिरोही क्षेत्र में इसको भोमट आंदोलन बोलते थे, भोमट। और वो एकमात्र थे व्यक्ति मोतीलाल तेजावत जिनका
जन्म हुआ था उदयपुर के कोलियारी गांव में। कहाँ पर? कोलियारी उदयपुर, ठीक है, कोलियारी उदयपुर। जाडोल ठिकाने के रिसालदार थे, क्या थे? कामदार थे, ठीक है। 2 भाषाओं में इन्हें महारत हासिल थी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, सब भाषाएं बोलते थे बेसिकली। तो इन्हें अच्छे पद पर थे बेसिकली, लेकिन बाद में आंदोलन शुरू कर दिया इन्होंने। बूंदी किसान आंदोलन के नेता बताने हैं जय नारायण व्यास, नैनूराम शर्मा, अफजल अली, इनमें से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले बताया था, अब इसको तो मैं बता ही नहीं सकता ना, ठीक है। अब इसको तो मैं क्या ही बताऊं आपको, इसके बारे में तो बच्चे को पता है। नैनूराम शर्मा, नैनूराम भी बोलते हैं इनको, नैनूराम, और कभी कभी नैनूराम भी, आपको कुछ भी मिलेगा, आंसर वही होगा। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 को हुई थी, मोतीलाल तेजावत ने की। कहाँ से की? देवलिया से, सांवलिया से, मंडपिया से, मातृकुंडिया से। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई, लेकिन एक ही आंदोलन की जो शुरुआत नहीं बताई थी, कहाँ से हुई, कब हुई? 1921 मोतीलाल तेजावत। 2 क्वेश्चन यहाँ से, और तीसरा प्रश्न है आपका डी ऑप्शन होगा, सभी का डी ऑप्शन होगा, मातृकुंडिया चित्तौड़ से हुआ था बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति हुई थी? 1857 की क्रांति के जो क्वेश्चन है वो शुरुआत हो चुकी है। मेहराब खां, नेता बताना है, किसने आंदोलन शुरू किया था? नवी शर्मा, कुशल सिंह, नंदलाल बोस। देखते हैं, नंदलाल बोस या ओसवाल, ठीक है। ये बेसिकली नंदलाल जी क्या थे? वकील थे बेसिकली कोटा के। इन्होंने ही सूचना दी थी मेहराब खां को। एकदम राइट आंसर मेहराब खां, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यही है, ठीक है। कौन सी जगह 1857 की क्रांति के संबंध नहीं है? नहीं बताना है कि कहाँ क्रांति नहीं हुई, देवली, नीमच, जैसलमेर, कोटा, ठीक है। तो बेसिकली हर जगह पर हुई, लेकिन जैसलमेर में आपने सुना है क्या? जैसलमेर का गुंडा राज, वो तो सुना है, मैं मान रहा हूँ कि आपने सुना होगा, लेकिन ये चीज नहीं सुनी कि जैसलमेर में भी कोई क्या है, जल्दी से बताओ, क्रांतिकारी है, ठीक है। यानी कि वो अपने वो थे, मान रहा हूँ कि आपके सागरमल गोपा की नाम लेंगे सर, वो कहाँ थे? वो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजामंडल के टाइम के थे, 1857 की क्रांति के टाइम के नहीं थे। 1857 के विद्रोह के समय कौन प्रांत राजनीतिक एजेंट कौन सा था? यानी कि राजनीतिक एजेंट का अर्थ होता है, जल्दी से बताओ, राजनीतिक एजेंट का अर्थ क्या होता है? मेजर बार्टन, मैकमिशन, कर्नल मॉरिसन, जेडी हॉल। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में कर दिए कि कोटा का बताना है पॉलिटिकल एजेंट, पीए, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, राजनीतिक एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। कोटा का बटन, कोट बटन, एकदम राइट आंसर है। जल्दी से बताओ कि यहाँ पर 24वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक बताना है, कीरत सिंह, उदयभान सिंह, भगवंत सिंह, राम सिंह, ठीक है। धौलपुर का बताना है सभी को, धौलपुर का बताना है, भगवंत सिंह जी थे या कौन थे? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं कि सभी का राइट आंसर भगवंत सिंह आ रहा है या नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, 10 प्रश्न और बचे हैं सिर्फ, जल्दी से कमेंट में करते रहो, कमेंट करते रहो, ठीक है। कमेंट आपको करते रहना है कि यहाँ पर राजस्थान में 1857 की क्रांति के स्थान पर किस स्थान से प्रारंभ हुई। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी दी थी, सिरोही से, भरतपुर से, इरिनपुरा से, नसीराबाद से। 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी, 1857 को क्रांति हुई थी नसीराबाद में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जल्दी से बताओ, नसीराबाद एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था वो बताना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कोटा में अक्टूबर में जो 15 अक्टूबर को हुई थी, जल्दी बताओ, हत्या किसकी? मेजर बर्टन की हत्या भी हुई थी। इससे संबंधित मैं बता देता हूँ, इसके एक पुत्र और यहाँ पर 2 डॉक्टर भी मारे गए थे, सेल्डर और सेविल कोट्टम, और सभी को बताना है इनके पुत्र का नाम कौन कौन से थे। देखो ये लंबा प्रश्न है, आपके लिए मैं स्किप करूं या पढ़ूं, ठीक है। दफ्तेदार मोती खां, बेसिकली आपको शीतल प्रसाद, इनका संबंध किससे है ये बताना है आपको। जोधपुर लीजन, सिक्योरिटी ब्रिगेड, मेरवाड़ा बटालियन, बीड कोर। तो सभी को बताऊं, मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद 3 व्यक्ति थे, और तीनों के तीनों जोधपुर लीजन के खिलाड़ी थे। मजाक कर रहा हूँ, जोधपुर लीजन के 1857 की क्रांति के सिपाही थे। इन्होंने जो एरिनपुरा की छावनी के जो पूर्वीय सैनिकों के साथ मिलकर यहाँ पर एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर बता दो कि यहाँ पर
जल्दी से बताओ इसकी स्थापना कब हुई। प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से एक शहर प्रसिद्ध था, कौन सा है? झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर, भरतपुर। तो उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से एक ही शहर जाना जाता था। ABCD के क्रम में जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहना है, सभी को आंसर करना कंपलसरी है। झालावाड़, झालावाड़ एकदम राइट आंसर आपका झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 29वां प्रश्न क्या है कि राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? चित्तौड़ में, ब्यावर में, नसीराबाद में, भीवाड़ी में। देखते हैं छावनी मंडल, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करने वालों जल्दी से लाइक कर दो, क्लास को 20 के सब्सक्राइब तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड वाला बटन है, डेली सुबह 7 बजे क्लास आती है, इसको मिस ना करें। सुबह 7 बजे डेली जुड़ जाएं, लाइव जुड़े, ठीक है, लाइव जुड़ जाएं। और छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी जल्दी से बताओ। राजस्थान में छावनी मंडल नसीराबाद एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांतिक जो विद्रोह हुआ था, कोटा में नेतृत्व कौन कर रहा था? श्रवण सिंह, जयवीर, मुकबल और बख्त सिंह, राम सिंह, तखत सिंह, जयदयाल मेहराब का सभी को पता होगा। 15 अक्टूबर को इन्होंने यहाँ पर कैद किया और 30 मार्च को छोड़ा था। और वो थे राजा राम सिंह जी को कैद किया था, वो थे जयदयाल मेहराब का। यहाँ पर वकील साहब थे और ये थे रिशालदार, वो अपने सभी गन वन रखने वाले, वो सभी काम इनका ही थे, ठीक है। और बाद में बटन की तरफ मार दिया, ठीक है। अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग, यह एक किसने कहा था? मीठा। अब एक बार यहाँ पर मैं बाद में बताऊंगा मीठा से कैसे याद रखोगे। नाथू सिंह महियारिया, शंकरदान सामोद, केसरी सिंह बारट, बाकीदास जी। देखते हैं, देखो बाकीदास जी ने भी कहा था। बाकीदास जी ने क्या कहा था? आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे, ठीक है। बाकीदास जी ने आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे, अंग्रेज मुल्क यानी मेरे मुल्क में, हमारे क्षेत्र में, मुल्क रे मारे यानी मेरे मुल्क में आया, मेरे क्षेत्र में आया अंग्रेज, ठीक है। और इनको अंग्रेजों को जो मीठा ठग किसने कहा? शंकरदान सामोद। अब यहाँ पर देखो, शंकर से शक्कर याद रखना है, मीठा से मीठी, ठीक है। मीठी क्या होती है? शक्करी होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मुल्करा मीठा ठग शंकरदान सामोद। बाका था इसीलिए कहा कि बाको आयो रे, ऐसे याद रखो। बाकीदास ने आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे, ऐसे दोनों चीजें आपको याद हो जाएगी, ट्रिक के माध्यम से ही याद होगी। 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने से समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की छावनियां कितनी थी? 5 थी, 6 थी, 3 थी, 4 थी। बेसिकली 4 में विद्रोह हुआ था, 2 में विद्रोह नहीं हुआ था। पहले विद्रोह कहाँ हुआ था जल्दी से बताओ? छावनी नसीराबाद में। सेकंड पर कहाँ हुआ था? नीमच में। तीसरा कहाँ हुआ था? देवली में। फिर कहाँ हुआ था? एरिनपुरा में। ब्यावर में हुआ क्या? ब्यावर में नहीं हुआ सर। खेरवाड़ा में हुआ था, खेरवाड़ा में भी नहीं हुआ सर, ठीक है। तो 6 छावनी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 33वां प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बताना है, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। PM नहीं, पॉलिटिकल PA है, ठीक है। मॉरिसन निक्सन भी बोल सकते हैं इसको, बर्टन, मेसन, सावर। तो मॉरिसन या निक्सन, ठीक है, मॉरिसन या निक्सन आपका राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, सेकंड लास्ट है बेसिकली, कि 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन थी, उसका मुख्यालय बताना है। जाजपुर, नसीराबाद, ब्यावर, देवली। मेरवाड़ा बेसिकली अजमेर मेरवाड़ा को बोलते हैं। अजमेर क्षेत्र में एक जिला आता है ब्यावर, एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच छावनी में जो विद्रोह सैनिक थे वो दिल्ली जा रहे थे, उस समय किस छावनी में पहुंचे थे? निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली, नसीराबाद। बेसिकली नीमच से जाने वाले देवली पहुंचे, वहां पर विद्रोह किया, एकदम राइट आंसर। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पर सुबह शाम दोनों टाइम 7 बजे याद रखना है। सभी दोस्तों को बता दो कल की क्लास होने। हेलो, जय श्री कृष्ण।